हेलो दोस्तों, इस वीडियो में याकुजा फियोंसे का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो जिसने भी पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाके देख लो। हम देखते हैं कि किरिशिमा एक लड़की का आइसक्रीम खा रहा होता है। तभी वो उसे कहती है कि क्या बात है किरिशिमा, आज तुम उतने अग्रेसिव नहीं लग रहे हो, कहीं तुम्हें जीएफ तो नहीं मिल गई। तब वो कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता। और वो उसे योशिनो की फोटो दिखा के बताता है कि मैं इससे प्यार करने लगा हूँ। उसकी फोटो देखने के बाद वो कहती है कि ये हॉट तो है, लेकिन तुमने ये फोटोज छुप कर लिए है ना। तब वो कहता है कि अच्छा, तुमने नोटिस कर लिया। अगर मैं उससे पूछता तो वो एक भी फोटो नहीं लेने देती, और अगर उसे लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो वो मुझे मारने तक का दम रखती है। तब वो लड़की कहती है ऐसा लग रहा है कि वो तुमसे कुछ ज़्यादा ही नफरत करती है। अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। किरिशिमा हैरान होते हुए कहता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ तो गिव अप करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर हम योशिनो को देखते हैं जो सोते हुए कुछ न कुछ बड़बड़ा रही होती है। तभी वहाँ पर किरिशिमा आ जाता है और योशिनो को लगता है कि उसके दादाजी आए हैं। फिर जब वो सुबह उठती है तब उसे याद आता है कि वो तो टोक्यो में है, तो उसके दादा यहाँ नहीं आ सकते हैं। और वो श्योर हो जाती है कि कल रात उसके रूम में किरिशिमा ही आया होगा। और वो सोचती है कि अब तो हद ही हो गया, अब वो मुझे परेशान करने के लिए रात में मेरे घर में भी आने लगा। हो सकता है कि वो आज रात भी आए। और वो अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ चाकू रख लेती है। और उस रात भी किरिशिमा उसके घर आया होता है। उस समय योशिनो होश में होती है और वो सोचती है कि कहीं वो मारने तो नहीं आया है। अगर वो मेरे करीब भी आया तो मैं उसे मार दूंगी। फिर हम देखते हैं कि किरिशिमा तो उसके बाल बनाने लग जाता है और इसकी वजह से योशिनो को रहा नहीं जाता और वो उस पर चाकू से हमला कर देती है। लेकिन किरिशिमा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया, वैसे तुम जग रही हो क्या, तुम्हें सोया नहीं जाता। तब वो कहती है कि डरा तो तुमने मुझे दिया है। फिर वो उसे उठा के बैठा देता है और कहता है कि वो तो मेरा रिफ्लेक्स था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। वो उसे मारते हुए कहती है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस समय, आखिर तुम यहाँ आए कैसे। तब वो बताता है कि मैंने एल्युमिनियम फॉयल से डुप्लीकेट चाबी बना लिया था। तो वो उसे लेक्चर देने लगती है कि पहली बात तो ये किसी के घर या रूम में बिना पूछे आना क्राइम है, और डुप्लीकेट की यूज करना तो उससे बड़ा क्राइम है। और दूसरी बात, आखिर तुम इतनी रात को आए ही क्यों हो। तब वो कहता है कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम हमेशा गुस्से में रहती हो, तो मुझे किसी ने बताया है कि सोते हुए लोग गुस्सा नहीं करते, तो इसीलिए मैं तुम्हें सोते हुए देखने आया था कि तुम सोते हुए कैसी लगती हो। तब वो कहती है कि अच्छा, तो ऐसी बात है, लेकिन ये फिर भी गलत है, और वैसे आजकल तुम बहुत लड़कियों के साथ सो रहे हो। वो शौक होते हुए कहता है कि तुम्हें कैसे पता। योशिनो कहती है कि तुम्हारे नेक पर बना निशान सब बता रहा है। तब वो पूछता है कि इसे देखने के बाद तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा। वो कहती है नहीं तो मुझे क्यों आएगा, क्योंकि मैंने अपने दादा को इतनी लड़कियों के साथ देखा है। अगर उन सब से उनके बच्चे होते तो ये टोक्यो उन्हीं के बच्चों से भरा होता। वो स्माइल करते हुए कहता है कि तुम कितनी कूल हो, मैं किसी भी लड़की के पास से आया हूँ और तुम फिर भी मुझ पर गुस्सा नहीं कर रही हो। वो कहती है कि मैं कूल नहीं, हॉट हूँ, और तुम किसी लड़की के पास जाओ, भला मैं क्यों गुस्सा करूँ, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। हाँ, अगर किसी लड़के को मैं पसंद करती और वो ऐसी हरकतें करता तो मैं उसे मार चुकी होती। तो वो कहता है कि तो क्या तुम मुझे मारने वाली हो या फिर मुझसे नफरत करती हो, क्योंकि मेरे जल्दी घर आने की वजह तुम हो, और जब तुम मेरे पास रहती हो तो मुझे अच्छा लगता है। उसकी बातें सुनने के बाद योशिनो कहती है कि ना ही मैं तुम्हें मारने वाली हूँ और ना ही नफरत करती हूँ, आखिर ये सब फालतू के क्वेश्चन तुम लाते कहाँ से हो। कभी कभी तो तुम बहुत ही ब्रूटल हो जाते हो और कभी एक स्कूल के बच्चे की जैसे बातें करने लगते हो। लेकिन किरिशिमा उससे वापस पूछता है कि आखिर बता तो दो, तुम मुझसे नफरत करती हो या नहीं। वो कहती है कि इसके लिए मेरे पास कोई वजह नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो मन करता है तुम वो करते हो। अगर तुम्हें काम करना है तो तुम सिर्फ काम करते हो, और पता नहीं कहीं से तुम में अचानक से प्यार आ जाता है, तब तुम प्यार करने लगते हो। और फिर वो फर्स्ट एड का बॉक्स निकालती है कि लाओ तुम्हारी चोट पर लगा दूं। तब किरिशिमा उसे हक कर लेता है और कहता है मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा जरूर बना दूंगा कि मैं अगर किसी लड़की के साथ रहूं तो तुम मुझे वहीं मारने के लिए आ जाओ। वो घबराते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। फिर अगले दिन जब योशिनो गार्डनिंग कर रही होती है तब वो किरिशिमा के बारे में सोच रही होती है कि ये लड़का तो मुझे पागल ही कर देगा। तभी वह देखती है कि वहाँ किरिशिमा आ जाता है और बताता है कि एक लेटर आया है, शायद ये बॉस सोमाई यानी तुम्हारे दादा का रिप्लाई होगा, क्योंकि उस दिन जो क्लब में हुआ था वो सब मैं उन्हें बता चुका हूँ। और वो एक फोटो को देखता है तो पूछता है कि ये फोटो किसकी है। तब योशिनो बताती है कि ये मेरे डैड हैं, इन्हें लड़ाई करना उतना पसंद नहीं था, इसीलिए ये याकुजा फैमिली से नफरत करते थे।
लेकिन मेरे पैदा होने के पहले ही इनका एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया। उसकी बातें सुन के करिश्मा कहता है, अच्छा एक एक्सीडेंट। फिर वो बताता है कि मेरी फैमिली के हेड गोकू काई ने फैमिली मीटिंग असेंबल किया है और इसके लिए तुम्हारे दादा यहाँ टोक्यो आने वाले हैं। फिर हम मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर गायू उन सब का वेलकम करते हैं और बताते हैं कि मीटिंग बैठाने की वजह आने वाले इलेक्शंस हैं जिनमें याकुजा ग्रुप पार्टिसिपेट और फंडिंग करता है। फिर वो अपने अपने ओपिनियन बताने लगते हैं और वहीं पर करिश्मा और योशिनो भी आए होते हैं, जहां पर करिश्मा बताता है कि इस साल से तुम्हारे दादा ने भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है और वैसे मेरे पास तुम्हारे दादा की कुछ पुरानी फोटोज हैं और वो उन्हें दिखाने लगता है। तब योशिनो अपने और करिश्मा की दादा की फोटो को देखकर कहती है कि तुम तो हूबहू अपने दादा के कार्बन कॉपी हो और मेरे दादा को ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए तुम्हारी फैमिली ने ही फोर्स किया होगा। तब वो कहता है लेकिन फोटोज देखकर तो लग रहा है कि वो बहुत क्लोज रहे हैं। तब योशिनो कहती है कि इस फोटो में तीसरा कौन है। करिश्मा बताता है कि ये आकी में है, रियुजेत्सु फैमिली के हेड, और ये तीनों इस समय सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। फिर हम गाकू को देखते हैं जो अकेले बैठे होते हैं। तब उसके पास रेंजी आ जाते हैं और कहते हैं कि बैठे बैठे क्यों सो रहे हो। गाकू से बताते हैं कि वैसे मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया है, लेकिन आज बहुत दिन के बाद फिर से ट्राई किया तो लगता है मुझे चढ़ गई है। तब रेंजी शौक होते हुए कहते हैं कि तुम्हें इतनी से में ही चढ़ गई, तुम ये लो टॉफी खाओ, और उसकी जेब में टॉफी रख देते हैं। तभी वहाँ पर आकी शिबा आ जाते हैं और कहता है कि तुम लोग कैसे हो, बड़े दिन बाद मिले हो, और रेंजी तुम तो अभी भी रावड़ी की तरह ही हो। तब रेंजी उसे भी कैंडी दे देता है और कहता है ये लो तुम भी खाओ। फिर उनका ड्राइवर आ जाता है और आकी शिबा और गाकू चले जाते हैं। तब हम योशिनो को देखते हैं जो घर पर रहती है और वो उसी बाइक वाले लड़के से कॉल पर बात कर रही होती है जो उस दिन उसको स्टॉक कर रहा था, और हमें पता चलता है कि वो किसी एल्बम की बात कर रहे होते हैं कि अगली बार जब तुम ओसाका जाओगे तो एक बार उसे मेरे रूम में चेक करना, शायद वहां पर मिल जाए। फिर योशिनो अपने फैमिली ग्रुप के मेंबर होताई से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाती है और उसे पता चलता है कि उसके दादा तो लास्ट नाइट को ही ओसाका के लिए निकल गए थे। फिर होताई योशिनो से कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि वो कितने बिजी रहते हैं, वैसे ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या खाना चाहोगी। तब वो कहती है कि मुझे लंच डेट पर जाना है। तो होताई उससे पूछता है कि कहीं वो करिश्मा तो नहीं, वैसे कुछ दिन पहले तुम्हारे और उसके बीच कुछ गलत हुआ था ना, उसके बाद भी तुम उसके साथ जाओगी, और उस समय तो तुमने कहा था कि वो बहुत अजीब है। तब वो कहती है कि हाँ ऐसा कुछ था तो, लेकिन इस समय उसके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं और फिलहाल तो वो मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहा है। और वो मन में सोचती है कि ये बड़ा वाला सैडिस्ट वुमेनाइजर होने के साथ साथ अपनी झूठी फीलिंग्स भी शेयर करता है। फिर होताई उससे कहता है कि देखो बचपन से मैंने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है और तुम्हारे दादा से ज्यादा मैंने ही तुम्हें पाला है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो और तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, तो अपना ख्याल रखना। तभी वहाँ पर वो बाइक वाला लड़का आ जाता है जिसका नाम शोमा होता है। फिर हम हमारी को देखते हैं जो ताचिबाना से पूछता है कि आज बेसमेंट खुला है तो क्या वो साफ सफाई के लिए वहां जा सकता है। तब ताचिबाना उसे मना करते हुए कहता है पहले वो रिहैब की तरह यूज होता था, लेकिन अब वहां पर सिर्फ करिश्मा जाता है। जिसे रिहैब नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं कि जब कोई नशा करने वाला व्यक्ति नशे को छोड़ना चाहता है तो वो रिहैब में सेशंस लेने जाता है। वहाँ पर उसी के जैसे बहुत सारे लोग होते हैं और उन्हें सही डायरेक्शन में गाइड करने के लिए कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम शोमा और योशिनो को देखते हैं जो शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर योशिनो सोच रही होती है कि कल ये एल्बम लेने के लिए ओसाका गया था और आज इतने जल्दी वापस टोक्यो कैसे आ गया। फिर शोमा कपड़े चेंज कर रहा होता है और उसकी बॉडी पर भी उसके ग्रुप के टैटू बने होते हैं, जिसे देखकर योशिनो सोचती है कि ये भी करिश्मा से कम नहीं है, मैं इसे बचपन से जानती हूँ, इसे भी लड़ाई करना बहुत पसंद है। और वो उससे कहती है कि वैसे तुम्हें 13 साल की उम्र में क्या जोश चढ़ा था जो तुमने याकुजा से लड़ाई करना शुरू कर दिया। फिर शोमा चेंजिंग रूम से बाहर आ जाता है और कहता है कि ये सही है, मैं इसे ही ले रहा हूँ। फिर हम करिश्मा को देखते हैं जो बेसमेंट में होता है और शोमा की फाइल पढ़ रहा होता है जिसमें उसके बारे में सब कुछ लिखा होता है, और वो पढ़ते समय कहता है कि अच्छा ये तो मेरे जैसा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, योशिनो और शोमा खाना खाने के लिए आ जाते हैं तो शोमा उससे कहता है कि क्या तुम करिश्मा से शादी करने वाली हो। तब योशिनो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ, मुझे तो बस मेरे दादा ने यहाँ फंसा दिया है, मैं ओसाका से यहाँ अपनी मर्जी से कभी नहीं आई होती, मैं तो बस उससे प्यार करने का नाटक करूंगी और 1 साल होते ही यहाँ से ओसाका चली जाऊंगी। और गेस करो ये वाहियात सा प्लान किसका होगा। ऑब्वियस सी बात है मेरे दादा का, और इसी तरीके से उसने मेरे साथ जो भी किया है मैं उसका बदला लूंगी। तब वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, वैसे तुम सुगा को जानती हो, तुम्हें तो पता ही है
कि वो और बॉस इतने करीब क्यों हैं। योशिनो कहती है क्योंकि शायद वो दोस्त है, और जब मैं छोटी थी तब उन्हीं के साथ सुगो के घर गई थी। तब वो बताता है कि जब बॉस मेरी एज के थे तब किरगियामा गुमी जो कि 4th चेयरमैन है और हिमे तोरानो क्लैन के चेयरमैन भाइयों से भी बढ़कर थे। वो कहते हैं ना, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। हिमे तोरानो क्लैन कांतो रीजन में ही स्टेब्लिश हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो अपने हेडक्वार्टर्स को टोक्यो में फैलाने लगे, जिसकी वजह से तोकुशा और किरियामा में लड़ाई शुरू हो गई। तब योशिनो कहती है, तो क्या इसका मतलब इन दोनों क्लैन के बीच में फिर से लड़ाई होने वाली है। शोमा कहता है कि श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन इसके चांसेस तो पूरे बन रहे हैं। फिर वो रूम में आ जाते हैं जहाँ पर योशिनो बहुत थक गई होती है, इसलिए वो आते ही बेड पर लेट जाती है और वो कहती है कि मुझे वापस नहीं जाना, तुम्हारे साथ होने से मुझे मरने का डर नहीं लग रहा। नहीं तो जब भी किरिशिमा के साथ रहती हूँ तो हमेशा लगता है कि ये किसी भी पल मुझे मार सकता है, इसलिए मैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार रहती हूँ कि जब भी वो मुझे मारे उससे पहले मैं उसे मार दूं। उसे देख के लगता ही नहीं कि वो क्या सोच रहा है, वो अपने फीलिंग्स थॉट्स को छुपाने में माहिर है। तब शोमा कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसे मारने वाला हूँ। योशिनो शॉक हो जाती है और शोमा अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैं कोई संत नहीं हूँ, इसलिए किसी को मारना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। और फिर वो सिगरेट पीने के लिए बाहर आ जाता है और योशिनो की बात सोचने लगता है कि मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अभी तुम्हारे साथ ओसाका चली जाऊं। तभी वहाँ पर एक लड़का उससे कहता है कि यहाँ स्ट्रीट पर सिगरेट पीना अलाउड नहीं है, और हम देखते हैं कि ये कहने वाला किरिशिमा होता है। तो हम इस एपिसोड के एंडिंग पर आ चुके हैं, और अगर तुम चाहते हो कि मैं सीरीज कंटिन्यू करूं तो सब्सक्राइब करके कमेंट करना। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।